वो एक अच्छे नागरिक भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सामाजिक शिक्षा है, जो मूल शिक्षा है, वो दोनों शिक्षाओं से वो वंचित हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव किसी भी नागरिक के जीवन पर पड़ता है। अगर वो बचपन में श्रमिक रहा है, अगर वो बाल श्रमिक रहा है, तो उसके पूरे जीवन पर उसका प्रभाव होता है, पूरे परिवार पर प्रभाव होता है, पूरे समाज पर प्रभाव होता है, और वो पूरे देश की गति को, देश के विकास की गति को रोकने की प्रक्रिया होती है। आप हैं रघु तिवारी, बाल विकास समिति अल्मोड़ा के पूर्व अध्यक्ष, अमन संस्था के संस्थापक और पिछले 30 सालों से बच्चों के अधिकारों पर काम कर रहे बाल अधिकार कार्यकर्ता। नमस्कार दोस्तों, 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। कार्यक्रम श्रृंखला लेकर आए हैं बचपन को जीने दो, और इसके आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बाल मजदूरी के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर। दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबूत बने रहें। ठीक इसी तरह से बाल श्रम करने वाला तबका हर गांव, हर कस्बे, हर शहर और हर महानगर में मौजूद है। जहां वह रहता है, वह उस इलाके की खूबसूरती को मुंह चिढ़ा रहा होता है। बदनुमा दाग की तरह होती हैं उनकी झोपड़ियां। बहुत कम जगह में करते हैं ये लोग अपनी गुजर बसर। यूँ तो ये बनाते हैं शहर के सबसे चमचमाते भवन, पर इनके अपने घरों में बारिश टपकती है, लू के थपेड़े पड़ते हैं, अंधड़ उड़ा ले जाता है इनके घरों को, पर फिर भी नहीं छोड़ते ये लोग जीना। सरसरी देखने पर हमें लग सकता है कि ये लोग इतने नारकी हालातों में क्यों हैं जिंदा, क्यों हैं ये इस दुनिया में। ये न हो तो शहरों से इनकी गंदगी साफ हो जाए, शहर खूबसूरत हो जाएं। जहाँ देखो सड़क किनारे या फिर किसी गंदी बजबजाती जगहों में कर देते हैं ये लोग अतिक्रमण। इनकी जरूरत ही क्यों है हमें, जब इनके पास रहने, खाने, पहनने को नहीं है, तो क्यों बढ़ाते हैं ये अपनी आबादी, क्यों हमारे शहरों पर कब्जा करते हैं। पर याद करो दोस्तों, कोविड महामारी का वो बहुत बुरा दौर, जब सब मजदूर अपने गाँवों को लौट गए, लोगों को गेहूं काटने के लिए मजदूर नहीं मिले, मंडी में सब्जी ढोने को मजदूर नहीं मिले, नए भवन बनना बंद हो गए, जो घर बन रहे थे वो अधूरे रह गए। इसी तरह न जाने कितने बहुत छोटे छोटे पर बेहद जरूरी काम थे जो इनके जाते ही बंद हो गए और आम आदमी का जीवन थम सा गया। तो हमें अब ये मान ही लेना चाहिए कि देश की आबादी का ये बहुत बड़ा हिस्सा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक तंगी में जी रहा है, सबसे निम्नतम जीवन जीने को मजबूर है, ये देश का अहम हिस्सा है। और इसके जीवन में अगर कष्ट होंगे, असुविधाएं होंगी, तो उसकी आंच हमारे जीवन तक भी आएगी। हालात ही नहीं, कहाँ से फीस देगा, कहाँ से क्या करेगा, कपड़े लेते बढ़ाएगा, अपना पेट पालेगा या पढ़ाएगा वालों को। महंगाई देगा, महंगाई कहाँ पहुँच गई, क्या 10-15 हजार रुपये मांगे। 15,000 महीना कमा लेते हैं, कितना घर में कितना खर्च हो जाता है। खर्चा हो जा रहा है 10-12 हजार रुपये, कहाँ बच रहा है, किराए का चले जा रहा है, और खाने पीने में हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। जब तक ये तबका इन्हीं हालातों में रहेगा, तो समाज में अशिक्षा और गरीबी बनी रहेगी, असमानता और शोषण को बढ़ावा मिलेगा, देश की आर्थिक प्रगति पर असर पड़ेगा और समाज में अपराध और अस्थिरता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस लोकतंत्र में हम सबको समान अवसर और भागीदारी और अधिकारों की बात कर रहे हैं, वह लोकतंत्र कमजोर होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं कि एक बच्चे के बाल मजदूर बनने से पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा। सुनते हैं बाल अधिकार कार्यकर्ता रघु तिवारी को। देखिए, बाल श्रमिक कौन है, ये बात जानना बहुत आवश्यक है। ये माना जाता है कि अशिक्षा और गरीबी, ये दो चीज जो है बाल मजदूरी के लिए जिम्मेदार है। और गरीबी हमारे समाज में जिन वर्गों में है, चाहे वो कमजोर जातियों में हो, धार्मिक रूप से जहाँ शिक्षा है वो जातियाँ हो, या हमारे आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए लोग हो जो शहरों में काम कर रहे हैं, जिस भी समाज के पास शिक्षा कम है, संसाधन कम है, गरीबी अधिक है, वो समाज से हमारे यहाँ सबसे अधिक बाल मजदूर। कई बार बहुत ही लोअर क्लास, वहाँ जब कोई आर्थिक संकट आ जाता है, वो बच्चों को भी बाल श्रम में आना पड़ता है। बाल श्रम का असर सिर्फ उस बच्चे पर नहीं होता जो स्कूल की जगह चाय की दुकान या ईंट भट्टे पर काम कर रहा होता है। इसका असर उसके शरीर पर पड़ता है, उसके मन पर, उसकी सोच पर और धीरे धीरे पूरे समाज पर। जब कोई बच्चा कम उम्र में काम करता है तो उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। थकान, कुपोषण और मानसिक तनाव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वो दुनिया को उस नजर से देख ही नहीं पाता जैसी नजर एक आजाद बच्चे की होती है।
शिक्षा से दूर रहकर उसका आत्मविश्वास, उसकी कल्पना शक्ति और भविष्य की संभावनाएं सिमट कर रह जाती हैं। बाल श्रम एक जैसे आप कहिए विशेष साइकिल जैसे है। काफ़ी बार जो बहुत गरीब माँ बाप होते हैं और जो अनपढ़ होते हैं, उनके बच्चे बाल श्रम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और कुछ बच्चे वो भी हैं जिनकी ट्रैफिकिंग की गई है, जो अपने माँ बाप से दूर हैं या अपना घर छोड़ के आए हैं तो उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे जो बच्चे ट्रैफिक्ड होते हैं वो तो काफ़ी बार पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाते। लेकिन जो बच्चे खुद ही, जिनके घर में भी वो खुद भी बाल श्रम, माँ बाप ने भी बाल श्रम झेला है, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो वो खुद भी कमा नहीं पाते हैं और अपने बच्चों को भी उस बाल श्रम में डालते हैं। तो इन बच्चों की अर्निंग कैपेसिटी कम होती है, ये खुद ही निर्धन रहते हैं, पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है ऐसा नहीं है। बीमारी वगैरह में काफ़ी बार इलाज नहीं करा पाते हैं, तो इसकी वजह से होती है। पर ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है जिसमें कहा जाए कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली कम होती है। क्योंकि जिस एज में बच्चे ने पढ़ना चाहिए था, अगर बच्चा पढ़े लिखे अपनी स्किल को डेवलप करे, कोई खास स्किल ले, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी आगे के लिए अच्छी होती है, तो आगे जाके बच्चे का भविष्य अच्छा होता है। वहीं अगर बच्चा श्रम में लग गया तो उसने पैसे ज़रूर कमाए, पर आगे आने पर उसके पास ना कोई स्किल है, ना कोई बौद्धिक क्षमता उसका विकास हुआ है, तो उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो अपना फ्यूचर अच्छा कर पाए, तो वो हमेशा निर्धनता के ट्रैप में फंसा चले जाता है। अपना भी रहता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी वहीं रह जाती है। डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु रखोलिया को आपने सुना। कितनी सरलता से उन्होंने इस बात को समझाया कि जब कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता तो बड़ा होकर वो भी वही काम करता है जो उसके माता पिता ने किया। गरीबी और अशिक्षा का एक ऐसा चक्र बन जाता है जो पीढ़ियों तक चलता है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा कुछ कमा कर लाएगा, लेकिन असल में वो बिना पढ़े, बिना शिक्षित हुए एक आधी अधूरी जिंदगी की शुरुआत कर रहा होता है, जहाँ सारी जिंदगी वह एक अकुशल श्रमिक बनकर रह जाता है। और इस तरह से समाज में एक ऐसा वर्ग बनता है जो हमेशा पीछे रह जाता है पढ़ाई में, अवसरों में और अधिकारों में। देखिए, जब अब कोई बच्चा बाल मजदूरी करता है तो वो बच्चे के पास खेलने का, ठीक से खाने का और पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि जब वो परिवार के और अपने जीवन के पालन के लिए काम करना शुरू करता है तो पढ़ाई उसके लिए सेकेंडरी चीज हो जाती है और उससे छूट जाती है, और वो सिर्फ एक श्रमिक बना रहता है। और वो श्रमिक भी ऐसा जो अपने अधिकारों को ठीक से नहीं जान सकता, जो अपने जीवन के बेहतरी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जान सकता, और सिर्फ कमाना जान सकता, तो वो हमारे समाज में ऐसे लोगों का विकास रोक देती है। और बाल श्रम जो है बच्चे की शिक्षा को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। हमने इस तरह के बच्चे देखे हैं जो बहुत छोटेपन से, अभी तो ये प्रतिबंध हो गया है, हम देखते थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते थे और वो पूरा जीवन गाड़ी के साथ उनका पूरा जीवन निकल जाता। रघु तिवारी, जो कि बाल अधिकारों पर पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से बाल मजदूरी बच्चों के विकास को बाधित कर रही है। तो दोस्तों, बच्चे का हर तरह से विकास होना उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, वह देश का एक नागरिक है। अगर एक नागरिक कमजोर होगा तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जब बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो देश की कार्य शक्ति कमजोर होती है। गणपत लाल मौर्य, PW काम कर रहा है, RCC बरेली से हूँ। मेरे पिताजी जालिम राम नाम था, अब मेरा नाम गणपत लाल मौर्य। पिताजी खेती बाड़ी करते थे, बच्चों को नहीं करना, खाली नहीं करना ना। बड़े हैं ना, बड़ा छोटे देखा है और छोटे नहीं भेजा। ITI बैठे यहाँ पर आए, अभी 5-6 महीने से आए हैं। तो स्कूल नहीं पढ़ेंगे फिर क्या करेंगे? ना, वहाँ पढ़े थे ITI में, तो वहाँ से जब से आए, जब से यहाँ नहीं पढ़े। ऐसे लोग जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिलती तो वे कभी वैज्ञानिक, शिक्षक या फिर उद्यमी नहीं बन पाते, और इससे देश की उत्पादकता घटती है, विकास की रफ्तार धीमी पड़ती है। इस बात को शिक्षकों ने भी माना है कि इन बच्चों का समाज से, दुनिया से एक्सपोजर बहुत जल्दी हो जाने के कारण ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत माहिर होते हैं किसी भी प्रैक्टिकल चीज में। बेशक स्कूलों में इनका मन न लगता हो, पर इन पर अगर अतिरिक्त मेहनत की जाए तो ये तबका देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी ये बाल मजदूर गरीबी, आर्थिक तंगी के दलदल में फंसा हुआ है। इनके माँ बाप खुद चाहते हैं इस दलदल भरी जिंदगी से बाहर निकलना। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जाए, उनकी जिंदगी बदले। हल्द्वानी स्थित गफूर बस्ती की फिरोजा की बात सुनते हैं।
रहते कानम गोला में मजदूरी करते हैं, बच्चे भी आदमी भी। हाँ, बहुत साल हो गई। सास ससुर भी हमारे यहीं से गुजर गए और बच्चों की भी हमारे यहीं से शादी हो गई है। जैसे हाँ, बच्चे हमारे हाँ मन करता है जाने, अच्छी सुविधा मिला है बच्चों का, अच्छी सुविधा मिला हमारे बच्चों को। जैसे मतलब मजदूरी थे ना करवाना चाह रहे कि अपने बच्चों को मजदूरी करवाएं। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे हमारा पढ़ लिख जाए अच्छा करके। कई बार माँ बाप की मंशा के बावजूद ये बच्चे स्कूलों में टिक नहीं पाते, उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। क्या नाम है आपका? सालिम। आप कहाँ तक स्कूल गए? मैं 2 था। क्यों छोड़ा उसके बाद? मन ही नहीं लगता अच्छा नहीं पढ़ाते थे टीचर? ना, फोन पे ज्यादा लगे रहते थे। तो अभी क्या काम करते हो आप? गोला नदी में। क्यों नहीं पढ़ना चाहते ये बच्चे? ऐसे में सरकारों को, समाज को क्या पहल करनी चाहिए, बता रहे हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में रिसोर्स पर्सन पीयूष जोशी, जो कि पिछले कई दशकों से बच्चों की शिक्षा पर काम कर रहे हैं। केवल स्कूल उसका कारण नहीं है, उन बच्चों के आसपास भी बहुत कुछ घट रहा है ऐसा जिससे उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। किसी भी एक काम जो हम कहते हैं कि थोड़ा एकाग्रता की जरूरत है, उसमें मन नहीं लग रहा है। वो क्या क्या कारक हैं, वो अलग अलग कारक हैं, लेकिन क्या चीजें हो सकती है जो उनको बेहतर बनने में मदद करें, बेहतर अपने स्किल्स को निखारने में मदद करें। उसमें खेल एक बात है ना। क्या उन बच्चों के साथ कभी हम कुछ कहानियों पर अलग से काम किया जा सकता है? क्या थिएटर एक रास्ता हो सकता है? ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहाँ पर काम किए जाने की जरूरत है। हालातों के चलते बाल मजदूरी करने वाले ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, दिशा नहीं मिलती, तो वे या तो शोषण का शिकार बनते हैं या फिर खुद भी गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। बाल श्रम से जुड़ा हुआ दर्द धीरे धीरे गुस्से और अस्थिरता में बदल जाता है, जो समाज में अपराध, नशे, हिंसा और असुरक्षा का माहौल बना देता है। इसीलिए दोस्तों, ऐसे में ये तबका समाज में अपराध के लिए भी बहुत वल्नरेबल माना जाता है, बहुत नाजुक माना जाता है। इसीलिए इस तबके को इग्नोर करना, अनदेखा करना हम सब के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। कैसे हमें उन्हें आर्थिक, सामाजिक और हर तरह की सुरक्षा देनी चाहिए, बता रहे हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में रिसोर्स पर्सन पीयूष जोशी। संगठित जो क्षेत्र है उसमें हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कितनी सिक्योरिटी है? क्या उन्हें इस बात का एश्योरेंस है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके लिए कुछ है, सरकार ने कुछ तय किया हुआ है? या फिर जो वो काम करते हैं क्या उन्हें उसका प्रॉपर मेहनताना मिलता है? शायद नहीं मिलता है। तो ये कैसे तय हो? दूसरा, जब बच्चे इस तरह की गरीबी में या इस तरह की लैक ऑफ डिग्निफाइड लाइफ में, जो एक सम्मानजनक जीवन जीने का जो अवसर है, जब उन्हें नहीं मिलता है तो उन्हें लगता है कि भाई उन्हें भी जल्दी से कुछ ऐसा करना है जिससे वो पैसा कमा सके और अपने जीवन स्तर को बेहतर करें। तो बच्चे, उन्हें जो चीज अपने आसपास दिखाई देती है जहाँ वो पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो मैकेनिक के पास जाके काम सीखना शुरू करना या कोई और ऐसा काम करना जिससे वो जल्दी कमाने लगेंगे, बच्चे वो करते हैं। तो अगर उनके परिवारों को ये एक न्यूनतम समर्थन कुछ सरकार देती है तो शायद वो बच्चे भी अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के प्रयास और कर सकेंगे। और उनका उसमें फिर जब हम कह रहे हैं कि मन नहीं लगता है, या वो शायद फिर वो जो मन भी लगेगा। इसीलिए बाल श्रम को खत्म करना केवल उस तबके के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि यह एक लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि समाज एक अच्छे नागरिकों से बने, कि समाज में अपराध कम हो। इसीलिए ही हमारे कवि कहते हैं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं, कि गरीब और अशिक्षित इस तबके को फाड़ कर फेंक दें। ये हमारे साथ घुले मिले हमारी जरूरतों के लोग हैं, इन्हें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। इनका एक अच्छा नागरिक बनना देश की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अगर देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है तो जरूरी है बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देना है, और साथ ही कम उम्र में उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर नहीं होने देना है। दोस्तों, आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। ऐसा करने वालों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सजा होगी। जहां कहीं भी बच्चों का होते देखो शोषण, फट से फोन घुमा दो 1098